बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कालाबाग और माड़ी इंडस के छोटे से कस्बे को मिलाने वाले पुल पर खड़ा हूं। नीचे शेर दरिया सिंध अपनी पहाड़ी मंजिल ख़त्म करके इस मुकाम से अपनी दूसरी मैदानी मंजिल की तरफ रवां दवां है। सामने कालाबाग का खूबसूरत शहर दिखाई दे रहा है, जबकि दरिया के पार छोटे से टीले पर माड़ी इंडस के मशहूर तारीखी मंदिर वाक़या हैं, जहां मैं आज आपको लेकर जा रहा हूं। तो चलें मेरे साथ। कालाबाग शहर से माड़ी के कस्बे तक 6 किलोमीटर का फासला है। ये पूरा इलाका न सिर्फ कुदरती हुस्न से माला माल है, बल्कि इसकी तारीखी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इस इलाके से ज़माना क़ब्ल मसीह के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर बुद्धिस्ट, हिंदू शाहिया और अंग्रेज़ों के दौर के भी बहुत से तारीख़ी मुकामात तारीख़ के तालिब-इल्मों को दावत तहकीक देते हैं। ये पूरा इलाका मादनियात की दौलत से भी माला माल है। ख़ासकर कालाबाग और माड़ी की नमक की कानें अपने आला क्वालिटी के गुलाबी नमक की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब हम माड़ी इंडस के कस्बे के करीब हैं। मेरे बाएं जानिब पहाड़ पर हिंदू शाही दौर के 3 मंदिर मौजूद हैं। तो चलें मेरे साथ ऊपर पहाड़ पर चलकर देखते हैं कि आज से सदियों पहले यहाँ पर लोग कैसे रहते थे। ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता एक कच्ची सड़क पर मुश्तमिल है, जो शहर से कुछ पहले बाएं जानिब ऊपर मुड़ जाती है। इस रास्ते पर सिर्फ आप बाइक या जीप पर ही जा सकते हैं और 1.5 किलोमीटर ऊपर जाकर आप बाइक खड़ा करके पूरे 20 से 25 मिनट की हाइक करते हुए मंदिरों तक पहुंच सकते हैं। मैंने इसी रास्ते का इंतखाब किया है। दूसरा रास्ता माड़ी शहर के बीच से पहाड़ पर चढ़ता है और मुकम्मल हाइकिंग है और एकदम चढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। ये पूरा पहाड़ चूंकि नमक का है और इसके नीचे नमक की कानें भी मौजूद हैं, इसलिए जगह जगह से ये पहाड़ बैठ रहा है और इस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इसलिए ऊपर जाते हुए एहतियात करें और बहुत ज्यादा किनारों पर जाने से गुरेज करें। सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आतिशफशां पहाड़ का दहाना या क्रेटर हो। तो ले जी, मेरे सामने पहले और सबसे बड़े मंदिर की झलक नजर आ गई है, जो इस पहाड़ के सबसे बुलंद हिस्से पर बना हुआ है। यहाँ पर कुल 3 मंदिर मौजूद हैं। 2 छोटे मंदिर साथ साथ, जबकि सामने वाला सबसे बड़ा मंदिर इनसे कुछ दूर है। मंदिरों के इर्द गिर्द पहाड़ों पर कले की दीवार के आसार भी मौजूद हैं, जो अब काफी हद तक मादूम हो चुके हैं। ये मंदिर हिंदू शाही डायनेस्टी के हुक्मरानों ने बनाए, जिनका दौरे हुकूमत 8वीं सदी ईस्वी से 11वीं सदी ईस्वी के दरमियान था। हिंदू शाही दौर के इस तरह के 6 मंदिर और भी हैं, जो कोहे नमक पर उन्होंने तामीर करवाए थे, जिनमें नंदना, कटास, मलोट, अम्ब, टिलोट और बिलोट शामिल हैं। ये ख़जाने की तलाश में देखें लोगों ने जो है वो गड्ढे बनाए हैं, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे ये नज़र आ रहे हैं। और ये देखें काफ़ी बड़ा गड्ढा किया एक और इसकी बेस देखें आप टेंपल की कहाँ तक है। मंदिरों के करीब से बहुत से सिक्के भी मिले हैं, जिनका ताल्लुक हिंदू शाही दौर से ही है। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर एक हिंदू साधु नागा अर्जुन, जिसको नागा उधार भी कहा जाता था, उसका बसेरा था। इसके मरने के बाद इसको यहाँ पर ही जलाकर इन मंदिरों में इसकी राख को बखेर दिया गया। ये बड़ा टेंपल जो पहाड़ के टॉप पे था, इससे कुछ दूर ही नीचे छोटा टेंपल है, जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। ये माड़ी इंडस का आपको खूबसूरत व्यू भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से बहुत ही पिक्चराइज लोकेशन है ये। एक तरफ आपको दरिया सिंध, एक तरफ माड़ी इंडस और पीछे कलरफुल माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मिनरल के बैंड जो हैं रेड कलर के और ग्रे कलर के, ब्राउन कलर के, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ये जो माड़ी इंडस का पहाड़ है,
ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी सॉल्ट माइन है, नीचे सॉल्ट के बहुत बड़े डिपॉजिट हैं जहाँ से सॉल्ट जो है वो प्रेजेंटली निकाला भी जा रहा है, माइनिंग भी की जा रही है इसकी। तो ये अभी आगे जाके मैं आपको माड़ी इंडस और काला बाग दोनों का व्यू दिखाता हूँ। ये माड़ी इंडस टेम्पल से जो कि दिखाई देता है ऊपर की तरफ से। बड़े मंदिर से होते हुए अब हम दो छोटे मंदिरों के करीब पहुंच गए हैं। अकब में माड़ी इंडस का छोटा सा कस्बा दरिया सिंध के किनारे दिखाई दे रहा है। एक और रवायत के मुताबिक माड़ी इंडस के मंदिरों की तामीर महाभारत के तारीखी किरदारों पांडवों ने की थी, जब कौरवों से लड़ाई के दौरान वो इस जगह पर जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि इनकी तामीर बिल्कुल कोहे नमक पर मौजूद इसी दौर के बाकी मंदिरों जैसी है, जिनका दौर 8वीं सदी ईस्वी से 11वीं सदी ईस्वी के दरमियान है। जबकि पांडवों और कौरवों का ताल्लुक महाभारत के साथ है, जो क़ब्ल मसीह में लिखी गई थी। ये तमाम मंदिर कश्मीरी तर्ज तामीर की अक्कासी करते हैं और इनकी बैरूनी दीवारों पर नक्शो नगार इस खूबसूरती से बनाए गए हैं, जिनको देखकर महसूस होता है कि इनके बनाने वाले के हाथों में जैसे ये पत्थर पिघल कर नरम हो गया होगा और उन्होंने इसको अपनी मर्जी की शक्लों में तब्दील कर दिया। मंदिरों के ऊपर बने हुए ज्यादातर नक्शो निगार बुद्धिज्म से मुस्तार लिए गए हैं, जिनमें कवल के फूल का पैटर्न, आंवले के फल का नक्श और दूसरे पैटर्न्स शामिल हैं। सामने वाला मंदिर जमीन के नीचे धंसने की वजह से 15 डिग्री के जाविये पर झुक गया है और किसी भी वक्त इसके गिरने का खतरा मौजूद है। जिस तरह इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में लीनिंग टेम्पल ऑफ माड़ी मौजूद है। तो आप ये देख रहे हैं जैसा कि ये जो साइट है माड़ी इंडस टेम्पल्स की, तो इस पूरे पहाड़ के ऊपर जगह जगह आपको टेराकोटा पॉटरी के शार्ड्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी ये सिविलाइजेशन यहाँ पर आबाद थी, जिसका ताल्लुक जो है वो हिंदू शाही डायनेस्टी के साथ था। तो ये अगर आप क्लोजअप में दिखाएं तो आप ये देखें, ये जो है पूरे पहाड़ के ऊपर ये शार्ड्स जो हैं, ये टुकड़े जो हैं वो बिखरे पड़े हैं टेराकोटा पॉटरी ऑब्जेक्ट्स के। ये देखें नीचे पूरे जगह जगह बर्तनों के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ और इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो इसके साथ ही आपका होस्ट अरशद इकबाल वानी आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं फिर किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।